हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th की संस्कृत की न्यू बुक दीपकम का पाठ षष्ठ पाठ पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट मैंने पहले करवा दिया था, जिसमें हमने 5 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। हम उनका भावार्थ और सरलार्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम 6th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको कोई वीडियो किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखें। यहाँ से आज हमें शुरू करना है। इससे पहले वाला श्लोक हम कर चुके हैं। एक बार फिर से इसकी रीडिंग करवा देते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारतभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिस व्यक्ति के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है और न उसके पास कोई धर्म है, तो वो मनुष्य भूमि पर भार के समान होता है और वो जानवरों के समान अपना जीवन वहाँ पे भूमि पर अर्पण करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट श्लोक पढ़ना है। तथा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मी वाणी यशस्वनी तत्व ज्ञानम परा शांति यदा विद्या भवते। कि जब आपके पास विद्या होती है तभी आप कि यद तदा वृत्तिश्च विद्या भवति। जब आपके पास विद्या होती है तदा वृत्ति, तो आपके पास वृत्ति मतलब आजीविका। कीर्तिश्च कीर्ति, और कीर्ति मतलब जो फेम होती है, आपको प्रसिद्धि मिलती है, उसे कीर्ति बोला गया है। उसके बाद लक्ष्मी मतलब जो धन होता है, जो आप कमाई करते हैं, उसको धन बोला गया है। कि जिस व्यक्ति के पास यदि आप विद्या का अर्जन करोगे तो आपके पास कीर्ति आएगी, वृत्ति आएगी। वृत्ति मतलब आजीविका, और धन आएगा, और यश भी आपको, अगर आपके पास विद्या होगी तो ही आपको यश प्रदान मिलेगा। वास्तविक ज्ञान उत्तम शांति को प्राप्त करते हैं। तत्व ज्ञान और यश प्रदान करने वाली वाणी, और जब हमें यश मिलेगा तो हमारी वाणी में भी संयम होगा, तो हमें यश प्राप्त करने वाली वाणी। तत्व ज्ञानम, तो तत्व ज्ञान और परम शांति ही विद्या भवेत। कि जहाँ पर विद्या होती है वहीं पर जब विद्या अर्जन करते हैं तो तभी उद्योग मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है, यश मिलता है, प्रदान करने वाली वाणी मिलती है, यश प्रदान करने वाली वाणी मिलती है। वास्तविक ज्ञान और उत्तम शांति को हमें प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें लगातार विद्या का अर्जन करना चाहिए, अर्थात जीवन में सदैव अध्ययनशील बने रहना चाहिए। ये देखिए, आपकी इस संस्कृत की बुक में विद्या के महत्व को बताया गया है। तो बच्चों, आप ध्यानपूर्वक विद्या को ग्रहण करें और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। कि विद्या के बिना इस जीवन में मनुष्य को जानवर के समान समझा जाता है। विद्या नाम नरस्य रूपम धीकम प्रच्छन गुप्तम धनम। कि विद्या रूपी जो धन होता है वह नरस्य मतलब मनुष्य का, कि वह मनुष्य का श्रेष्ठ, रूपम धीकम मतलब श्रेष्ठ सौंदर्य होता है। और प्रच्छन गुप्त धनम, और प्रच्छन गुप्त धनम मतलब ढका हुआ या सुरक्षित धन होता है, कि मनुष्य का गुप्त धन होता है। और विद्या भोग करी, और जो विद्या होती है वह भोग करी मतलब भोग देने वाली होती है, मतलब सुख सुविधाओं को देने वाली होती है। यश सुख करी, और यश दात्री होती है और सुख कारक होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या जो होती है वो गुरुओं की भी गुरु होती है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, जो विद्या होती है वो विदेश में जाने पर बंधु के समान होती है। कि अगर हमें किसी से बोलना आता है तो हम विद्या के द्वारा दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उससे हम दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। और अगर हमें विद्या होगी, नॉलेज होगा, तो हम दूसरे देश में जाकर भी कमाई कर सकते हैं। और विद्या परा देवता, परा मतलब श्रेष्ठ, कि विद्या देवताओं में श्रेष्ठ होती है। कि विद्या श्रेष्ठ होती है, विद्या ही देवता होती है। विद्या राजसु पूजते, विद्या को राजाओं में भी विद्या की पूजा होती है। न ही धनम, धन की नहीं,
विद्या विहीन पशु, तो विद्या के बिना वे धन की नहीं, विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। यहाँ पर भी इस श्लोक में भी हमें दिख रहा है कि विद्या के महत्व के बारे में ही बताया गया है कि विद्या जो होती है वो आदमी का या मनुष्य का एक सुंदरता रूपी धन होता है। और यह एक मतलब ये विद्या का धन हमारे अंदर होता है, हमारे दिमाग के अंदर होता है, ये छिपा हुआ धन होता है। तो विद्या हमें भोग देती है, यश देती है, सुख प्राप्त कर सकते हैं हम विद्या को प्राप्त करेंगे तो। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और बाहर जाने पर मनुष्य को भाई के समान होती है विद्या, और मनुष्य देवता के समान होती है विद्या, और विद्या राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है, और विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। इसके बाद आप इसका श्लोक का पदच्छेद अन्वय पढ़ सकते हैं, और ये भावार्थ है और अर्थ मैंने इसका आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, सने सने पंथा सने सने कंथा सने पर्वत लंघनम, कि सने मतलब धीरे धीरे, कि सने 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 मतलब धीरे धीरे, कि धीरे धीरे पंथा, पंथा मतलब हमें रास्ते चलने चाहिए, कि धीरे धीरे मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्लो चलो, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे का मतलब है कि सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। सने कंथा, और कंथा का मतलब है कि जो जैसे कि यहाँ पर गांव में जो आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए पुराने कपड़े डाल कर कपड़े के अंदर सिले जाते हैं, तो उसको जैसे गुदड़ी बोलते हैं, तो उसको बोला गया है कंथा, कि जो वो गुदड़ी की सिलाई का काम होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। और सने सने मतलब धीरे, पर्वत लंघनम, कि जो पर्वत पर चढ़ना होता है वो भी जल्दबाजी में उस काम को नहीं किया जा सकता, वो काम भी धीरे धीरे होता है। और ऊपर चढ़ाई मतलब धीरे धीरे कर्मानुसार की जाती है। तो सनई विद्या और सनई वित्तम, कि विद्या को भी मनुष्य धीरे धीरे, जैसे हम पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, तो विद्या को भी हम धीरे धीरे ग्रहण करते हैं। और सनय वित्तम, वित्तम मतलब धनम, कि धन को भी लगातार कोशिश करते कमाते रहना चाहिए, कि धन भी हम धीरे धीरे ही प्राप्त करते हैं। पंचैतानी शनै शनै, की जो ये 5 काम हैं, ये जो 5 काम ऊपर बताए गए हैं कौन कौन से, जैसे कि रास्ते पर धीरे चलना, नंबर 2 जैसे गुदड़ी की सिलाई धीरे करना, नंबर 3 है पर्वत पर चढ़ना धीरे धीरे, विद्या को धीरे धीरे प्राप्त करना, और स्नेह वित्तम और धन को भी धीरे धीरे कोशिश करके लगातार मेहनत करके हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 काम धीरे धीरे अर्थात कर्मानुसार ही करने चाहिए। इसके बाद आप पदच्छेद और अन्वय पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ मैंने बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, न विद्या विनम सौख्यम न नराणाम जायते ध्रुव्यम, कि जो न विद्या विनम सौख्यम, कि विद्या के बिना सुख, निश्चित सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सौख्यम मतलब सुख, आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्रुव्यम की शिथिर सुख को, कि ध्रुव्यम मतलब यहाँ पर निश्चित शिथिर सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतो धर्मार्थ मोक्षे भय विद्याभ्यासम समाचरेत, कि जो होता है कि विद्या को मोक्ष जन्म मरण से छुटकारा, अर्थ मतलब धन, समाचरेत मतलब रहना चाहिए, कि मनुष्य को पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य पढ़ते लिखते नहीं हैं तो वो जीवन में शिथिर सुख प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात पढ़ाई करने से ही जीवन स्थायी सुख की प्राप्ति हो सकती है। नराणाम मतलब मनुष्य के जीवन में, इसलिए अतो धर्मार्थ मोक्षे भय, अर्थात धर्म के साधन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, धर्मार्थ धर्म के लिए, मोक्षे भय मोक्ष की प्राप्ति के लिए, विद्याभ्यास विद्या अभ्यास मतलब विद्या का अभ्यास, समाचरेत मतलब करते रहना चाहिए। अगर विद्या को हम प्राप्त नहीं करेंगे तो हम धर्म भी नहीं प्राप्त कर सकते और अपना मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या का अध्ययन करते रहना चाहिए। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सारे श्लोकों के अंदर जो ये दिखाया गया है तो सब के अंदर हमें विद्या के महत्व को ही दिखाया जा रहे हैं, विद्या की महत्वता के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ताराणाम भूषणम चंद्र, जैसे कि पिक्चर भी दिखाई गई है साइड में कि तारा नाम, तारों में आभूषण कौन है? चंद्रमा, कि तारों में आभूषण है चंद्रमा। लता नाम भूषणम, लताओं का जो आभूषण होता है वो, आभूषण मतलब गहना,
कि जो आभूषण गहना होता है वो सुममम, सुममम मतलब यहाँ पे फूल के बारे में बताया गया कि लताओं का आभूषण, जैसे कोई बेल होती है तो अगर उसके ऊपर फूल लग जाए तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगती है। तो तारों का आभूषण है चंद्रमा, तारों के बीच में जो चंद्रमा दिखाई देता है वो बहुत अच्छा लगता है। और लताओं का आभूषण है फूल। तो पृथ्वी नाम भूषणम राजा, और जो पृथ्वी का आभूषण होता है वो राजा होते हैं। और विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या जो होती है वो क्या होती है, सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ाती है। विद्या तो सबका ही आभूषण होती है। यहाँ पर तारों के बीच में चंद्रमा की जो शोभा होती है उसके बारे में बताया गया है। और लताओं के ऊपर जो फूल लगते हैं उसके बारे में बताया गया। और पृथ्वी का आभूषण होता है राजा, और विद्या सबका ही आभूषण होती है। विद्या से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, इसलिए मनुष्य को विद्या प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद ये हमारा लास्ट श्लोक है, पढ़ते हैं हम। न चोर हार्यम न च राजहार्यम। हार्यम मतलब यहाँ पर किसी के द्वारा चुराया नहीं जा सकता, जैसे कि हरण नहीं किया जा सकता। न चोर हार्यम कि जो विद्या रूपी जो धन है वो किसी के चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। न राजहार्यम कि विद्या के द्वारा जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको राजा के द्वारा भी हरण नहीं किया जा सकता। और भ्रातृभाज्यम, भ्रातृभाज्यम मतलब भाई बहनों में बांटने योग्य, कि जो ये धन होता है विद्या रूपी धन, ये भ्रातृभाज्यम, ये भाई बहनों में इसका बंटवारा भी नहीं किया जा सकता, कि जैसे कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो हमेशा आपके पास ही रहेगा। न च भारकारी, और जो विद्या का धन जो आपने प्राप्त किया है वो भारकारी नहीं है, क्योंकि वो उससे कभी भी हमें भार नहीं लगता है। व्याकृते, व्याकृते मतलब खर्च करने पर। अगर हम अपनी विद्या का उपयोग करेंगे, मान लो आप किसी को कुछ ज्ञान की बात बताओगे तो वो खर्च नहीं होगा, उससे आपका ज्ञान और भी वृद्धि करेगा। व्याकृते वर्धते कि जो हम व्यय करते हैं तो जैसे कि धन का खर्च करने से वो घटता है, लेकिन हम जो विद्या रूपी धन को कोई चोर नहीं चोर सकता, राजा नहीं हर सकता, विद्या धन को बांटा नहीं जा सकता। विद्या भार युक्त नहीं है, और विद्या को बांटने से विद्या धन और बढ़ता ही जाता है, कि व्याकृते खर्चने से वर्धता बढ़ता ही जाता है। एवं नित्य विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इस प्रकार यह बताया गया है कि जो विद्या होती है वो हमेशा सारे धनों में सबसे प्रमुख धन है। यहाँ पर भी विद्या के बारे में ही बताया गया है, विद्या की महत्ता के बारे में बताया गया कि हमारे जीवन में विद्या का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें लगातार विद्या को ग्रहण करते रहना चाहिए। यहाँ पर ये शब्द अर्थ दिए गए हैं, इनको आप याद कर लेना। पहले इसको आप लेसन पढ़ने से पहले एक बार रीड कर लेना, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अध्याय पदता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरन लिखंतु, कि इन प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। कि विद्या विहीनय कीदृशा किंसुका इव न शोभन्ते, कि विद्या के बिना कैसे किंसुक नहीं शोभन्ते, फूल कैसे फूल नहीं शोभन्ते के। तो जो किंसुक फूल होता हमने पढ़ा था कि जो वो उसमें क्या होती है, गंध नहीं होती है, तो वो क्या है, निर्गंधा। उसमें गंध नहीं होती है तो वो निर्गंधा। उसमें जो पलाश का फूल होता है उसमें गंध नहीं होती है, तो इसका उत्तर आएगा निर्गंधा। इसमें विसर्ग लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है धीमताम कालः कथम गच्छति। तो इसमें है काव्य शास्त्र विनोदेन, इसका अर्थ है काव्य शास्त्र विनोदेन। केशाम काले निद्रया
कलहेन वा गच्छति, कि किसका काल निद्रा में और कलह में जाता है। तो इसका उत्तर आएगा मूर्खेण, कि जो मूर्खों का समय है वो कलह में और निद्रा में जाता है। तो इसका अर्थ है मूर्खाणाम। नेक्स्ट है खलस्य विद्या किमर्थम। खलस्य विद्या क्या है, कि खलस्य मतलब मूर्खों की विद्या क्या है। तो विवाद आया कि जो दूसरों के साथ मूर्खों की विद्या क्या है, वो दूसरों से विवाद करते रहते हैं। विवाद आया। सज्जनस्य विद्या किमर्थम, जो सज्जनों की, अच्छे व्यक्तियों की जो विद्या होती है वो किस लिए होती है, वो होती है ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, ज्ञानाय। नेक्स्ट है चंद्र केसाम भूषणम अस्ति। ये अभी हमने पढ़ा है कि चंद्र जो होता है वो किसका आभूषण होता है, तो ताराणाम, तारों का आभूषण होता है। तारा नाम, ये हलंत लगा मैं के नीचे। तो नेक्स्ट है सर्वधनम प्रधानम, की सब धनों में प्रधान धन कौन है, ये अभी हमारे लास्ट के श्लोक में हमने पढ़ा है, तो विद्या। वैसे तो सारे श्लोकों के बीच में भी हम यही बताया गया कि विद्या धन ही सबसे प्रधान धन है, विद्या को हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।